चार्ट पैटर्न के लास्ट पार्ट में आता है न्यूट्रल पैटर्न्स, यानी कि न्यूट्रल पैटर्न्स वो पैटर्न्स होते हैं जिसके अंदर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। जब ये पैटर्न बनते हैं वहाँ से मार्केट या तो रिवर्स होगा या कंटिन्यू करेगा, यानी कि हम यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ही होना है या कंटिन्यू होना है, वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। बट वो पैटर्न्स वहाँ पे न्यूट्रल रिएक्ट करते हैं। अभी न्यूट्रल पैटर्न क्या क्या होता है वो हम समझते हैं। मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रल पैटर्न ये दिखाता है कि मार्केट इनडिसिसिव है, यानी कि यहाँ पे इनडिसीजन है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है, कहीं पर भी जा सकता है। ब्रेकआउट आया तो ऊपर जाएगा, ब्रेकडाउन आया तो नीचे जाएगा। बट वो पैटर्न जब बन रहा है तो वहाँ पर हमको अलर्ट रहना है। अलर्ट कैसे रहना है? उसके लिए हमारे को कौन कौन से पैटर्न पर हमको अलर्ट रहना है वो हमको समझना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ न्यूट्रल पैटर्न, पहला आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इससे पहले हमने दो ट्रायंगल पैटर्न की बात की थी। कौन कौन से ट्रायंगल? असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ट्रायंगल एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने बात की सिमेट्रिकल, राइट। असेंडिंग में कुछ एक पैटर्न कुछ इस तरीके का बनना था, ठीक है। एक पैटर्न नीचे आगे कुछ इस तरीके का बनना था, राइट। अब ये सिमेट्रिकल है। ये कैसे बनता है? प्राइस नीचे आया, ये कुछ ऐसा बन जाएगा सिमेट्री। ना इसमें नीचे का बेस सेम है ना ऊपर का रेजिस्टेंस सेम है ना। आपका रेजिस्टेंस भी स्लो एंड स्टडी डाउन मूव कर रहा है, सपोर्ट पे स्लो एंड स्टडी अप मूव कर रहा है और ये स्क्वीज हो रहा है। ये हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब यहाँ पर क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ को मूव आएगा? नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर हमको वेट करना पड़ता है। अब पैटर्न बन गया सिमेट्रिकल। अब हमने क्या कहा? ये न्यूट्रल पैटर्न है। न्यूट्रल है, कहीं भी मूव कर सकता है। अगर इसमें ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद कंफर्मेशन है, पुल बैक आया तो हमारे को ये ट्रेंड रिवर्स करवा देगा। ब्रेकडाउन आया, पुल बैक आया तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा था तो क्या कर देगा? ट्रेंड को कंटिन्यू करा देगा। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं न्यूट्रल पैटर्न, जिसके अंदर सबसे पहला आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद आता है ब्रॉडिंग ट्रायंगल, यानी कि इसके अंदर अभी आप जो ट्रायंगल देख रहे हैं कुछ ऐसा है ना, ऐसा कुछ है, लेकिन इसके अंदर उल्टा होता है। इसके अंदर ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है, राइट। यानी कि जो ट्रायंगल है, जो हम यहाँ पर ट्रायंगल अभी तक सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख रहे हैं, उसका उल्टा बन जाता है। ये ब्रॉड होता है, खुलता है, फैलता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है? बॉक्स टाइप का। यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया था रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन का भी काम कर देता है, रिवर्सल का भी काम कर देता है। अब यहाँ पे मैंने उसको न्यूट्रल में भी रख दिया क्योंकि प्राइस नीचे आया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स पैटर्न बना। अब यहाँ पे कहाँ को जाएगा कोई प्रेडिक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमारे को क्या वेट करना है? यहाँ पर हमको वेट करना है या तो ब्रेकआउट आए, पुल बैक दे तो ये क्या कर देगा? रिवर्सल कर देगा। ब्रेक डाउन दे, पुल बैक दे, ये क्या कर देगा? कंटिन्यू कर देगा। तो इसीलिए जो तीनों पैटर्न्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज ए न्यूट्रल पैटर्न। हमने ये पैटर्न बनने के बाद सिर्फ वेट करना है, क्योंकि हमारे को कहीं किसी भी डायरेक्शन की प्रोबेबिलिटी मतलब नहीं होती कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट जहाँ को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे वहाँ को ट्रेड। अब इन पैटर्न्स को समझते हैं। सबसे पहले सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसे दिखता है? प्राइस लोअर हाई प्लस हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया प्राइस ऐसा बनाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का ये पैटर्न आपको जहाँ पे भी बनता हो दिखे, आप समझ लेना यहाँ से या तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यू करेगा या ये पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए मीनिंग क्या है? मार्केट में अभी इनडिसीजन है, यानी कि कोई भी इनडिसीजन फेज में चल रहा है, यानी कि यहाँ पे ना बायर जीत रहा है ना सेलर जीत रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स भी ऊपर से प्राइस भी बाय किया, सेलर्स ने पुश कर दिया, नीचे से अगेन बायर्स भी ऊपर शिफ्ट हो गए, यहाँ से सेलर्स नीचे को शिफ्ट होते जा रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, यहाँ से बायर्स ऊपर को शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो कौन जीतेगा वो तभी पता चलेगा किसी एक साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाए, ठीक है। तो ये दिखता है कैसे? इसमें सिग्नल्स कैसे मिलते हैं? ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में सिग्नल होता है, यानी कि अगर ब्रेकडाउन आया फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे को अपर साइड में बुलिश ब्रेकआउट आया तो बुलिश मूव देखने को मिल जाएगा, नीचे साइड में अगर ब्रेकडाउन आता है तो बेरिश मूव देखने को मिल जाएगा, राइट। अब ये मूव कैसे दिखते हैं, पैटर्न कैसा दिखता है, इसको हम समझेंगे। नोट, प्रेशर बिल्ड हो रहा है बट डायरेक्शन अननोन है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर कैसे बिल्डअप हो रहा है वो समझो। प्राइस फॉल किया या प्राइस चल गया, ठीक है। कहीं नीचे से ऊपर भी आ सकता है, ऊपर से नीचे भी आ सकता है। तो ये हुआ, ये हुआ। अब ये कुछ इस तरीके का पैटर्न बनने लग जाएंगे। देखो मैंने आपको एक दोनों का एग्जांपल बता दिया। इसमें कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अगर फॉलिंग आ रहा है तब भी ऐसा बनेगा, नीचे से बाइंग आ रही है तब भी ऐसा बनेगा। प्रेशर मतलब कि बायर्स और सेलर्स दोनों के दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं। बायर्स भी उसको बाय करना चाहता है, सेलर्स भी उसको शॉर्ट करना चाहता है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता है, लेकिन जीतेगा वही जो इन दोनों में से पहले पोजीशन छोड़ देगा, गिव अप कर देगा, या कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग लेके आ जाएगा। जैसी आई ब्रेकडाउन आया तो ये ट्रेंड जो ऊपर से नीचे आता कंटिन्यू, या नीचे से ऊपर जा रहा था वो रिवर्सल। ब्रेकआउट आया ऐसे,
नीचे से ऊपर जा रहा था तो कंटिन्यू, ऊपर से नीचे फॉल गया तो रिवर्सल। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम चार्ट पर समझते हैं कि दिखता कैसा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिंपल सा है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, राइट। क्या हुआ, प्राइस अभी हमारे को किस में दिख रहा था, एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, ब्रेकडाउन आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ से भी बाइंग आ गई। यहाँ पर जो सेलर्स थे, यहाँ पर भी सेलर्स थे, इस जगह पे दोनों के दोनों नीचे आके शॉर्ट कर दें। यहाँ पर बायर्स थे, यहाँ के बायर्स यहाँ शिफ्ट हो गए, तो बायर्स भी गेम में आना चाह रहे हैं, सेलर्स ऑलरेडी गेम में तो और ही पुश कर रहे हैं, राइट। प्राइस ऊपर गया है ना, कुछ इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न बना, यहाँ पर ब्रेकडाउन आया और ब्रेकडाउन आया तो देखो, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था मार्केट में। किसी भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बाद किसी भी साइड को मार्केट फटता है तो एक अच्छा मूव आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फाइट चल रही है दोनों में बराबर चल रही होती है, राइट। और इसका कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर यही सेम चीज़ यहाँ पर आगे सपोर्ट लेके अगर ऊपर को निकलता तो ऐसा करके ब्लास्ट कर जाता, राइट। तो इसीलिए इस पैटर्न को हम न्यूट्रल पैटर्न बोलते हैं और इसके अंदर हमारे को डायरेक्शन की कोई समझ नहीं होती कहाँ जाएगा, बस हमने वेट करना होता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन का। यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, ब्रेकडाउन हुआ, कहाँ को मूव आया, डाउन साइड को मूव आया। यानी कि अभी इसने क्या किया, इस पैटर्न ने इस चार्ट में क्या किया, ट्रेंड कंटिन्यू किया, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैटर्न ने ट्रेंड कंटिन्यूएशन का काम किया। अब हम दूसरे एग्जांपल पे देखते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। यहाँ पर देखो इस जगह पे, अब वहाँ पे देखो बुलिश नीचे से फॉल आ रहा है, ऊपर से बुलिश बेरिश फॉल आ रहा था, यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, प्राइस फॉल कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर को जा रहा है, राइट, एंड यहाँ पर भी क्या बना, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप की। सेलर्स भी धीरे धीरे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, बायर्स भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है सेलर्स और बायर्स के बीच में। यानी कि अगर किसी भी डायरेक्शन को फटा तो एक बड़ा मूव देगा। यहाँ पर ब्रेकआउट आया तो बड़ा मूव दे दिया, अगर ब्रेकडाउन आता तो क्या होता है, यहाँ पे बड़ा मूव होता है। यानी कि जो हमारा अप ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में चला जाता है, यानी कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो जाता। तो ये काम था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। तो जब भी आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखता है मार्केट के अंदर, आप अलर्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, कोई तो जीतेगा और जो जीतेगा वो मार्केट को बड़ा मूव या बड़ी डायरेक्शन देगा, ठीक है। फिर आते हैं ब्रॉडिंग पैटर्न। ब्रॉडिंग पैटर्न मैंने आपको जैसे कि बताया था, ब्रॉड होता है, खुलता जाता है। प्राइस हायर हाई लोअर लोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हायर हाई लोअर लोज का कैसे, यहाँ पर प्राइस था, ये हाई भी बनने लोज भी बनने, पावर में दोनों है, राइट। यहाँ से बाइंग आए, नया हाई लगा दिया, उनने बेचा, नया लो लगा दिया, बाइंग आए, नया हाई लगा दिया, उनने बेचा, नया लो लगा दिया। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी, समझो, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी। यानी कि अभी मार्केट का सर पैर ही नहीं है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कायदे से ये सपोर्ट होना चाहिए था, कायदे से ये रेजिस्टेंस होना चाहिए था, लेकिन ऊपर चला गया, ऊपर से नीचे आ गया, सपोर्ट तोड़ के नीचे आ गया। ये सपोर्ट होना, इससे नीचे आ गया, ये रेजिस्टेंस होना चाहिए था, ऊपर चला गया, ये सपोर्ट होना चाहिए था, नीचे आ गया। तो क्या कर रहा है, किसी भी सपोर्ट को, किसी भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, और जो फाइट है वो शायद यहाँ पर बड़े प्लेयर्स की है, जो मार्केट को बड़ा वॉलेटाइल कर रहे हैं, जिसके अंदर जो रिटेल कैटेगरी के ट्रेडर उनको प्रॉपर्ली ट्रैप किया जाता है। क्योंकि आप काम करते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ का जो पैटर्न बनना है वो देखो, वहाँ पे ऐसा ये अब देखो कहाँ ट्रेड लोग है, कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है इस तरीके का, राइट, इस तरीके का होता है। अब इसमें काम कैसे होता है, देखो इसमें सिंपल सा है। अभी ब्रॉडिंग है, अब जैसे कि इसमें क्या करता है, प्राइस ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा। अब इसमें हमारे को डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, डायरेक्शन पता चलेगी जब इन्होंने बाइंग की, नीचे ये डायरेक्शन आ गई, समझ रहे हो कि यहाँ पे अभी क्या है, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे। लेकिन जो अभी स्ट्रॉन्ग होगा, जो एक्चुअल पावर में होगा, वो क्या करेगा, अब वो नीचे नहीं आने देगा, यहीं पे गया, यहीं से लेके चला गया, ट्रेंड चेंज। जो एक्चुअल पावर में होगा ऊपर नहीं जाने देगा, यहीं गया, यहीं से लेके चला गया, ठीक है। तो जो पैटर्न बन रहा है बहुत डेंजरस है, बहुत वॉलेटाइल है, ऐसे पैटर्न में आपको नहीं करना चाहिए, वॉलेटिलिटी है। बट अगर एक बार इस पैटर्न का ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन आ जाता है, उसके बाद हमारी डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर बड़े पैसे के साथ बहुत मतलब उतार चढ़ाव हो रहा है, बहुत खेला जा रहा है, और बड़ा पैसा ही मार्केट को लेके जाता है। जो एक्चुअल में बड़ा पैसा होगा वो अपनी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाएगा जहाँ उसको लेके जाना है, ठीक है। बहुत वॉलेटाइल भी होता है, लेकिन एक न्यूट्रल पैटर्न है। आपको
किसी ना किसी डायरेक्शन में एक बड़ा मूव देगा जहाँ को फटेगा, ठीक है। इसके अंदर ट्रेंड लाइंस एक्सपेंड होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन होगा, ये इस तरीके की एक्सपेंशन होगी। वॉलेटिलिटी बढ़ती है, स्विंग बड़े बन जाते हैं। मैंने आपको जैसे बताया बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है एंड स्विंग भी इसमें काफ़ी बड़े बन जाते हैं। वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा ट्रेडर्स के लिए, एसएल हंटिंग होगी, एसएल हंटिंग होगी, बड़े बड़े वॉलेटाइल मूव आएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे मूव आएंगे, तो क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी। और जब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ट्रेडर्स को उस टाइम पर अवॉइड करना चाहिए। तो इस पैटर्न को बनने का या इस पैटर्न के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करो। मीनिंग क्या है, मार्केट में कन्फ्यूजन है, हाई वॉलेटिलिटी है। मैंने जैसे ही कहा था कि हाई वॉलेटिलिटी, ये पैटर्न किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जिसने समझ लिया वो अपना लॉस बचा सकता है लाखों का, क्योंकि इस पैटर्न के अंदर जब आप फंस गए एक बार तो आप बाइंग करने जाओगे। मैं आपको बताता हूँ इस पैटर्न में ये ऐसा बन जाता है। अब मुझे बताओ, आप यहाँ पर गए ऊपर, ठीक है, एक रजिस्टेंस बनाया, आपने कहा बाइंग करता हूँ, ये नीचे आ गया, ठीक है। आपने कहा यहाँ से सेलिंग करता हूँ, ये ऊपर चला गया। आपने कहा बाइंग करता हूँ, नीचे आ गया, ठीक है। आपने कहा सेलिंग करता हूँ, ये ऊपर चला गया। अब हमने कहा था अब तो ब्रेकआउट है, बाइंग करता हूँ, नीचे आ गया। अब बताओ कौन सी डायरेक्शन, कौन सा सपोर्ट, कौन सा रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, कहाँ। तो आप समझो कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। तो ट्रेडर्स को स्पेशली इस मार्केट के अंदर अवॉइड करना चाहिए। वेट करो, अगर आप वेट नहीं करोगे आप जीरो हो जाओगे, वेट करोगे तो बड़ा डायरेक्शन यहाँ से पकड़ लोगे। इसमें आपको सिग्नल क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में सिग्नल मिलता है। अगर इस वॉलेटिलिटी के बाद किसी एक डायरेक्शन को मार्केट ने पकड़ लिया, उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है। टिल देन सिर्फ बैठना है। ऊपर साइड ब्रेकआउट आया, बुलिश मूव आया, नीचे साइड आएगा, बेरिश मूव आएगा। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, और डायरेक्शन इसमें अननोन रहती है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में देखो, प्राइस यहाँ पे कुछ रेंज बनाया, फॉल किया। अब देखो प्राइस यहाँ ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस का यहाँ पर हमारे को समझ नहीं आ रहा है, हमने वेट करना है। यहाँ पर देखो क्या बना, ट्रेंड लाइन्स और ब्रॉडिंग खुल रही हैं, ब्रॉड हो रही हैं, चौड़ी हो रही हैं। हमने वेट करना है बस। अब आप इसके बीच में ट्रेड करने लग जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी डायरेक्शन। हमने वेट करना है, ब्रेकडाउन आया, हमने ट्रेड करना है, हमको डायरेक्शन मिल गई, लेकिन इसके बीच में हम करेंगे, हम फंस जाएंगे, ठीक है। सो ये जो पैटर्न्स होते हैं बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, स्पेशली जब बड़ा मूव आ जाता है उसके बाद का एक वॉलेटिलिटी रहती है, यानी कि जब कोई न्यूज़ होता है, कोई इवेंट होता है, उस टाइम पे ये चीज़ें ज़्यादा हो रही होती है, क्योंकि उस टाइम पे पहले रिटेलर्स को मारा जाता है, उनकी लिक्विडिटी खाई जाती है, उनके एसएल्स को खाया जाता है, उसके बाद मार्केट एक्चुअल मूव देता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इन पैटर्न्स को समझ लिया तो आप वॉलेटिलिटी से अपने आप को बचा लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न क्या है, रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न कैसा दिखता है, बॉक्स जैसा दिखता है। इससे पहले हमने एक रेक्टेंगल पैटर्न पढ़ा था, उस रेक्टेंगल पैटर्न का काम क्या था, कंटिन्यूएशन। अभी यहाँ पर काम क्या है, न्यूट्रल। यानी कि मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि ये जो रेक्टेंगल पैटर्न है ये कंटिन्यूएशन का भी काम आता है, रिवर्सल का भी काम आता है, इसलिए हमने इसको न्यूट्रल में भी देखा हुआ है। न्यूट्रल में कैसे, प्राइस हॉरिजॉन्टल रेंज में मूव करता है, प्राइस आया इस तरीके का, इसने क्या बना दिया है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना दिया, रेक्टेंगल पैटर्न बना दिया। अब यहाँ पे क्या कोई डायरेक्शन को गैस कर सकता है, नहीं कर सकता। जब डायरेक्शन हम गैस नहीं कर सकते, हमारे को पता नहीं है, तो इसका मतलब न्यूट्रल है, हमने सिर्फ वेट करना है। इसके बीच में आप ट्रेड करोगे आप फंस जाओगे। इसका मतलब कि ये है, जब आपका पैटर्न ऐसा बन रहा है इसके बीच में बिल्कुल ट्रेड नहीं करना, क्योंकि रेंज बाउंड है, एक रेंज में फंसा हुआ है, कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, आपके एसएल पे एसएल जाएंगे या फंसे रह जाओगे। इसमें सिंपल सा है कि अगर ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया तो ट्रेंड रिवर्सल, ब्रेकडाउन आया ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी कि न्यूट्रल पैटर्न है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। सिंपल सा है, अपर रेजिस्टेंस लोअर सपोर्ट क्लियर होता है, यानी कि एक रेजिस्टेंस हमारा बना होता है, एक सपोर्ट बना होता है, उसी के बीच में मार्केट घूम रहा होता है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होती है। हाइज एंड लोज ऑलमोस्ट सेम लेवल पे होते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया सेम लेवल पे, ये हमारा सपोर्ट हो गया सेम लेवल पर, ठीक है। एंड उसके बाद आता है इसका मीनिंग क्या है, मार्केट कंसोलिडेशन एंड साइडवेज में होती है, यानी कि इसका मतलब ये है जब भी पैटर्न बनना होता है, बॉक्स में मार्केट चल रहा है, रेक्टेंगल पैटर्न में मार्केट फंसा हुआ है, इसका मतलब क्या है भाई, कंसोलिडेशन है एंड साइडवेज में। ऐसे में ट्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सिंपल सी बात है। बायर्स एंड सेलर्स बैलेंस में होते हैं, बैलेंस मतलब क्या हुआ, एक ही जगह पर होता है, बाइंग भी आ रही है थोड़ी बहुत सेलिंग भी आ रही है, थोड़ी बहुत बाइंग भी आ रही है, सेलिंग भी आ रही है, कोई स्ट्रांगली बाइंग स्ट्रांग सेलिंग नहीं देखने को मिल रही है, यानी कि अभी इंटरेस्ट किसी का डेवलप नहीं है, देख रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें हमको सिग्नल क्या मिलता है, सिग्नल मिलते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। अगर हमको जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट आया बाइंग, ब्रेकडाउन आया सेलिंग, यानी कि हमारे को अप ट्रेंड के बाद प्राइस मतलब डाउन ट्रेंड के बाद एक रेंज बनती है, उसमें ब्रेकआउट आया,
तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, ब्रेक डाउन आया कंटिन्यू हो जाएगा। सेम चीज़ अगर हमारे पास अप ट्रेंड के बाद ये रेंज बनती है, ब्रेकआउट आया कंटिन्यूशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन आया रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश, सपोर्ट के नीचे बेयरिश, सिंपल इसका इंडिकेशन है। प्राइस साइडवेज फेज में होता है, ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ही रियल डायरेक्शन क्लियर करेगा, यानी कि इसके अंदर मार्केट रेंज में फंसा होता है, ब्रेकआउट होगा ब्रेक डाउन होगा तभी डायरेक्शन मिलेगी, तब तक हम न्यूट्रल बैठे रहेंगे, हमको कुछ नहीं पता भाई कहाँ जाएगा, यही दिमाग में बैठा के रखना। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये कौन सा ट्रेंड है भाई, बियरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। फिर यहाँ पर क्या बनाया इसने, पैटर्न, रेक्टेंगल एक रेंज बनाया, एक रेक्टेंगल पैटर्न बनाया, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस था, सपोर्ट जोन था, इसी में फंसा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर सेम चीज़ हमने वेट करना है, अगर ये नीचे आके तोड़ता है ये क्या करेगा, ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, ऊपर को ब्रेकआउट दिया, उसने क्या कर दिया, रिवर्सल कर दिया। तो हमने सिर्फ वेट करना है इस पैटर्न के ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन का, एंड इसमें हमने वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन जरूर लगाना है, इसलिए वॉल्यूम वाली वीडियो ध्यान से देख लेना, क्योंकि जितने भी पैटर्न्स के भैया तक हमने इन वीडियोस में बात की है, चाहे वो कंटिन्यूशन हो, चाहे रिवर्सल हो, चाहे न्यूट्रल पैटर्न हो, इन पैटर्न्स में ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन का हमको वेट करना होता है। जब हम ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन का वेट कर रहे हैं तो उसको कंफर्म कौन करता है, वॉल्यूम कंफर्म करता है, यानी कि वॉल्यूम की पावर एंड पोटेंशियल आपको पता होनी चाहिए। अगर ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ रहा है, वॉल्यूम नहीं है, आप फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में फंस जाओगे। फिर आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कहोगे दिनेश भाई पैटर्न तो काम ही नहीं किए। काम इसलिए नहीं किए क्योंकि आपने वॉल्यूम को पैटर्न्स के साथ कंबाइन नहीं किया। तो अगर आपको चार्ट पैटर्न समझ में आ रहे हैं और चार्ट पैटर्न के बाद कौन सी कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट दे रही है, कौन सा कैंडल यहाँ पर ब्रेकडाउन दे रही है, वो भी आपने समझना है। तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं उन पर भी वीडियो बनाया, और जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जब कैंडल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे रही है तो उसके साथ नीचे से हमको वॉल्यूम देखना होता है, वो वॉल्यूम हमको बताता है कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या फेक है। वो चीज़ समझने के लिए आपको वॉल्यूम वाला वीडियो देखना पड़ेगा। आई होप इन तीनों पार्ट में आपको कंप्लीट चार्ट पैटर्न्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी और इस सीरीज़ के थ्रू आप ट्रेडिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो तो मेक श्योर एक लाइक तो इस वीडियो को बनता है, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करना, एंड इस कंप्लीट सीरीज़ को अपने बिगिनर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि वो ट्रेडिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें। बाकी जिसको ट्रेड करना है, डेल्टा एक्सचेंज का मैंने लिंक दिया है, एंड इवन लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चाहे आपको इंडियन मार्केट करना है, क्रिप्टो मार्केट करना है, बोथ आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।